Hello student, myself Dr. B.G. Shukla, and today I discuss some questions on Leibniz theorem. Also we find the inner differentiation of an important question. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन yn0 फाइंड करेंगे। लेबनीज थ्योरम का यूज करके हम nth डिफरेंशियल निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0 और एक nth डिफरेंशियल का क्वेश्चन भी सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम nth डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है if in इक्वल्स टू dn अपॉन dxn x पावर n log x, तो कह रहा है प्रूव दैट in इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस का n in माइनस 1 एंड हेंस शो दैट in अपॉन फैक्टोरियल n दिस इज इक्वल्स टू log x प्लस का 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 एंड सो ऑन प्लस का 1/n। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि अगर कह रहा है in की कोई वैल्यू दे रखी है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। दो पार्ट में हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि in की कोई वैल्यू है और in बराबर दिखाना है n-1 का फैक्टोरियल प्लस का n in-1। सेकेंड पार्ट में दिखाना है जब ये रिजल्ट आप निकाल लेंगे हेंस फाइंड, इस रिजल्ट से ही हम ये सेकेंड पार्ट इसका शो करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका शो करते हैं, in की वैल्यू लेते हैं और प्रूव करके दिखाते हैं कि in की वैल्यू बराबर होगी n-1 का फैक्टोरियल प्लस का n-1। तो लेट अस स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा सॉल्यूशन, तो यहां पर दे रखा है हियर in इक्वल्स टू dn अपॉन dxn एंड x पावर n log x। इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ये in की वैल्यू, in को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज आल्सो रिटन एज in इक्वल्स टू dn माइनस 1 अपॉन dx पावर n-1 और एक डिफरेंशियल nth डिफरेंशियल था in का, एक डिफरेंशियल ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो ये बन जाएगा d अपॉन dx ऑफ x पावर n एंड log x। यहां पर दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से x पावर n log x का डिफरेंशियल कर देंगे। तो in इक्वल्स टू बन जाएगा dn-1 अपॉन dx पावर n-1 एंड यहां पर सबसे पहले x पावर n को कांस्टेंट रखेंगे, log x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन x बन जाएगा। अगली बार x पावर n का डिफरेंशियल करेंगे तो n x पावर n-1 बन जाएगा और log x को कांस्टेंट। अब x पावर से x पावर n-1 कैंसिल हो जाएगा तो x पावर n-1 आ जाएगा। तो हमारे पास in की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू dn-1 अपॉन dx पावर n-1 एंड x पावर n-1 प्लस का n x पावर n-1 log x। तो ये in की वैल्यू आ जाएगी। जब हम in का एक बार डिफरेंशियल करेंगे और n-1 डिफरेंशियल जो बाहर था, अब हम इस डिफरेंशियल को ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे। तो in को ऐसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, dn-1 अपॉन dx पावर n-1 और x पावर n-1 प्लस n, क्योंकि जब ये डिफरेंशियल ब्रैकेट के अंदर आएगा तो एक बार x पावर n-1 का dn-1 अपॉन dx पावर n-1 करेंगे, n कांस्टेंट है तो dn-1 अपॉन dx पावर n-1 हो जाएगा x पावर n-1 और log x। इस टाइप से दोनों टर्म्स को हम n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है in इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि x की पावर और अगर डिफरेंशिएशन की पावर दोनों सेम होती है तो वैल्यू लिखते हैं फैक्टोरियल n-1, तो n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा एंड प्लस इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो in बराबर था x पावर n और इसका n टाइम डिफरेंशियल था। यहां हमारे पास है x पावर n-1 और इसका n-1 टाइम डिफरेंशियल, तो इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू in-1 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये फर्स्ट पार्ट आसानी से कंप्लीट हो गया।
अब हम सेकेंड पार्ट इसका सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया, जो रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट था in इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड प्लस का n in माइनस 1, वो हमने फाइंड किया। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इसी रिजल्ट से शो करके दिखाएं दिस रिजल्ट in अपॉन फैक्टोरियल। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फैक्टोरियल n से डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा in अपॉन फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल प्लस का n in माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई करें। अब जरा ध्यान दें, n माइनस 1 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल होगा तो एक n बच जाएगा, n से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल बच जाएगा। तो हमारे पास in अपॉन फैक्टोरियल n की वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n एंड प्लस का in माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इस टाइप से हम इक्वेशन बना लेंगे, जो पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम फैक्टोरियल n से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखें, in अपॉन फैक्टोरियल n बन जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n बन जाएगा, n माइनस 1 से फैक्टोरियल n कैंसिल कर देंगे। तो हम जानते हैं फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू n माइनस 1 का टर्म। तो n माइनस 1 का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो n आ जाएगा। यहां से n फैक्टोरियल n से कैंसिल होगा तो n तो कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल बच जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से लिख लें और पुट n की वैल्यू पुट कर दें 2, 3, 4 एंड सो ऑन n तक। ये सारी वैल्यू यहां इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो जब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो i2 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 i1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, n की जगह 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 1 बन जाएगा। ऐसे अगली बार इसी इक्वेशन नंबर 3 n की जगह 3 पुट करें तो ये आ जाएगा i3 अपॉन फैक्टोरियल 3, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 प्लस n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा i2 अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसे n की जगह 4 पुट करें तो ये आ जाएगा i4 अपॉन फैक्टोरियल 4, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एंड प्लस i3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। लास्ट में जब n पुट करेंगे तो सेम यही टर्म आ जाएगा in अपॉन फैक्टोरियल n, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस का in माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इनको सबको ऐड कर दें तो ये जितने भी टर्म है इनको ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि i3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको ये लेफ्ट साइड से राइट साइड कैंसिल हो जाएगा, i2 अपॉन फैक्टोरियल 2 राइट साइड का लेफ्ट साइड को कैंसिल कर देगा, ऐसे in अपॉन फैक्टोरियल राइट साइड का लेफ्ट साइड से कैंसिल कर देगा। तो जो हमारे पास i2 से कैंसिल, i3 कैंसिल, i4 से कैंसिल, in माइनस 1 को कैंसिल कर देगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास बचेगा in अपॉन फैक्टोरियल n। ऐसे यहां सीक्वेंस को जब ऐड करेंगे, ये टर्म को फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो ये कोई भी कैंसिल नहीं होंगे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सो ऑन अप टू 1 अपॉन n तक आ जाए। इधर क्योंकि i2 फैक्टोरियल 2 से i3 फैक्टोरियल 3 से i4 फैक्टोरियल 4 से ये in माइनस 1 से ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन राइट साइड में इधर एक टर्म बचेगा i1 अपॉन फैक्टोरियल प्लस का i1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहां पर जरा i1 की वैल्यू देखिए तो in की वैल्यू हमारे पास थी dn अपॉन dxn x एक पावर n log x। i1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, वेयर यहां से साइड में जरा देख लें, वेयर i1 की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x इनटू log x, और इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करें
तो I1 की वैल्यू होगी x इंटू 1/x प्लस का x का डिफरेंशियल 1 इंटू लॉग x x कैंसिल कर दे तो I1 बराबर आएगा 1 प्लस लॉग x फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो I1 की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। तो हमारे पास In अपॉन n फैक्टोरियल बराबर बन जाएगा, I1 की वैल्यू सबसे पहले लिख लें तो आ जाएगा log x प्लस का 1 प्लस का 1/2 एंड प्लस का 1/3 एंड प्लस प्लस सो ऑन 1/n। यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से करें, ध्यान से समझ लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी डिफरेंशियल का, इसे इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझें और ध्यान से करें। तो ये क्वेश्चन जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट, तो आज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन एनर्जी डिफरेंशियल लेबनीज़ थ्योरम और yn0 इसमें हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर y tan इनवर्स x के बराबर है, अगर y की वैल्यू tan इनवर्स x के बराबर है तो सो करके दिखाएं 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस का 2nx yn प्लस का nn माइनस 1 yn माइनस 1 बराबर 0। कह रहा है कि अगर y की वैल्यू tan इनवर्स x के बराबर है तो ये रिलेशन शो करके दिखाएं, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्वेश्चन में कह रहा है कि हेंस फाइंड yn एट x इक्वल्स टू 0। कह रहा है x इक्वल्स टू 0 पर yn 0 की भी वैल्यू बताएं। तो हमने बताया था एक एनर्जी डिफरेंशियल का क्वेश्चन करेंगे, इसमें लेबनीज़ थ्योरम और लेबनीज़ थ्योरम के साथ साथ yn0 का भी कॉन्सेप्ट यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कई डिफरेंट एग्जाम में, इस वजह से इसको ध्यान से सिंपलीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। Here y इक्वल्स टू दे रखा है tan इनवर्स x, इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू यहां पर tan इनवर्स x के बराबर है, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। इस क्वेश्चन को भी हम दो पार्ट में सिंपलीफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट होगा जब हम ये रिलेशन सॉल्व करके दिखाएंगे और सेकंड पार्ट में हम yn की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो चलिए सिंपलीफाई करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1। तो y का डिफरेंशियल y1 हो जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और डिनोमिनेटर वाला टर्म लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। ये अभी इक्वेशन नंबर 2 मत लिखें, इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। हमारे पास जो रिलेशन लाना था इसमें yn प्लस 1 लिखा हुआ, तो yn प्लस 1 का मतलब है एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसमें लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग 2 n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम का यूज करेंगे यहां पर, तो n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम का यूज करके इक्वेशन नंबर 2 को n टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा nth डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 एंड nth दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम, तो n टाइम डिफरेंशियल ऑफ 1। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हम जानते हैं लेबनीज़ थ्योरम वहीं पर अप्लाई करते हैं जहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या मोर देन वन फंक्शन होता है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में हम लेबनीज़ थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये फंक्शन आ जाएगा इस टाइप से, सबसे पहले nc0 0 टाइम डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का n टाइम डिफरेंशियल y1 का प्लस का nc1 1 टाइम डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल y1 का एंड प्लस का टर्म आएगा nc2 दो बार डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और n माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल y1 का। 1 का डिफरेंशियल यहां पर 0 हो जाएगा राइट साइड में, तो ये 0 कर दें। अब हर एक टर्म की यहां वैल्यू लेते हैं,
तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू NC0 जो होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 रहती है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 का टाइम डिफरेंशियल yn प्लस 1। NC1 की वैल्यू n रहती है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आ जाता है, तो वैल्यू आ जाएगी 2nx, y1 का n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल yn बन जाएगा। NC2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा, फैक्टोरियल 2 और 2 सेम होता है इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और y1 का n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn माइनस 1 बन जाएगा, सॉरी y1 का जब n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn माइनस 1 बन जाएगा। इसको जरा सा एक साथ लिख सकता हूं, सही से टर्म लिख लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस का 2nx yn एंड प्लस का n माइनस 1 yn माइनस 1 आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। जो रिलेशन हम लोगों को निकालना था वो रिलेशन हमारा आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया कि अगर y की वैल्यू tan इनवर्स x हो तो आप शो कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस का 2nx yn प्लस का n माइनस 1 yn माइनस 1। अब इस रिलेशन से yn की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड पार्ट इसका करेंगे yn 0 की वैल्यू निकालेंगे, yn की वैल्यू निकालेंगे जब x बराबर 0 है। यहां पे राइट साइड में 0 भी था तो 0 का टर्म भी लिख देंगे। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 सब का यूज करके हम yn की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0 इन 1 2 एंड 3। हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में 1 में 2 में और 3 में हर जगह x बराबर 0 पुट करेंगे, क्योंकि x बराबर 0 पर हमें yn की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में x बराबर 0 पुट करें तो y 0 हो जाएगा। y 0 का मतलब y की वैल्यू x बराबर 0 का, तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 हमारा जानते हैं 0 होता है इसलिए वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे x बराबर 0 हम यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x स्क्वायर की जगह पर जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y1 0। y1 0 मींस होता है y1 की वैल्यू एट x बराबर 0, तो राइट साइड में 1 है इसलिए y1 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 में जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहां से आएगा yn प्लस 1 और यहां से आएगा n माइनस 1 yn माइनस 1। तो इक्वेशन 3 से आ जाएगा yn प्लस 1 0 एंड प्लस का n माइनस 1 yn माइनस 1 0 इक्वल्स टू 0। हम ब्रैकेट के दूसरे साइड में इसको ले जाएंगे yn माइनस 1 को, तो रिलेशन बन जाएगा yn प्लस 1 0 दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 yn माइनस 1 0। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये रिजल्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 इसको लिखते हैं। अब इस रिजल्ट से y के अदर जो डेरिवेटिव्स हैं, देखिए y1 0 की वैल्यू हमें यहां पता चल गई, y1 की वैल्यू एट x बराबर 0 1 है पता चल गया, लेकिन y के और जो डिफरेंशिएशन उनकी वैल्यू एट x बराबर 0 पर हम इस इक्वेशन नंबर 4 से ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 में n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, जैसे ही वो n इक्वल्स टू 1 आप रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा y2 0। लेकिन जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो n और 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा y0, लेकिन 1 माइनस 1 0 है इसलिए रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो y2 की वैल्यू हमारे पास y2 एट x बराबर 0 0 हो जाएगा। अगली बार n इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, तो जब n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, इसी में n इक्वल्स टू 2 पुट करें तो y3 0 दिस इज इक्वल्स टू 2 into 1 और y1 की वैल्यू 1 है इसलिए लिख सकते हैं 2 into 1, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी y3 एट x बराबर 0 2 into 1। n इक्वल्स टू माइनस साइन भी साथ में था क्योंकि जो हम इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस साइन मिस हो गया है, माइनस साइन ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर जब राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे
तो इसमें प्लस का साइन था, जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो प्लस साइन माइनस साइन में बदल जाएगा, तो yn प्लस 1 आएगा माइनस का n माइनस 1 yn माइनस 1, तो माइनस यहां भी रहेगा। जब हम y20 निकालेंगे ऐसे y30 निकालेंगे तो माइनस यहां भी रहेगा, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 into 1। ऐसे n इक्वल्स टू 3 रख दें, जब n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो आएगा y40, और जब 3 रखेंगे तो आएगा माइनस का 3 into 2, और 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा y20, लेकिन y20 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0 है, इसलिए y20 की वैल्यू की वजह से y40 भी आपका 0 हो जाएगा। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, n इक्वल्स टू 4 रखते हैं, तो 4 प्लस 1 5 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y50। अब जब n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो आएगा माइनस का 4 इंटू 4 माइनस 1 बन जाएगा 3, 4 रखेंगे तो आएगा y30। y30 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, माइनस का 2 इंटू 1, एक माइनस यहां से y50 के इस वैल्यू से और एक माइनस y3 वाले से, तो ये बन जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस टाइप से हमारे पास टर्म है, एंड सो ऑन। ऐसे और भी टर्म आप निकाल सकते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे yn की वैल्यू एट x बराबर 0, तो yn 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप देख रहे हैं टर्म यहां दो टाइप के हैं, एक कुछ इवन टर्म्स हैं, कुछ डेरिवेटिव्स इवन हैं और कुछ डेरिवेटिव्स यहां पर ऑड हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं when n even। n even का मतलब है वो वाले y जिनके डेरिवेटिव्स इवन है, जैसे y2, y4, y5। n इवन का मतलब ये है जिनके डेरिवेटिव्स, जैसे y2 है यहां पर तो ये भी इवन है, y4 है यहां पर ये भी इवन। इन टर्म्स को लेंगे जो इवन है, तो y2 में आपने देखा वैल्यू 0 है, y4 में वैल्यू 0 है, y6 भी अगर निकालेंगे इसी टाइप से तो उसकी वैल्यू भी 0 है, y8 निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो yn 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 जब हमारे पास n इवन है। सेकेंड केस है when n odd। जब n odd है, odd में देखें जरा, जब 3 था हमारे पास तो 2 into 1 आया, जब 5 था तो हमारे पास 4 into 3 into 5 से 1 लेस है, 3 से भी 1 लेस है, तो ये टर्म 1 लेस करके आ रहा है। 7 होगा तो 6 into 5 into 4 into लास्ट में 1 आएगा, पिछले वाले सारे टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे 9 होगा तो 8 into 7 into so on, लास्ट में 2 into 1 आएगा। ऐसे अगर n ऑड नंबर है तो हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n से कम हो जाएगा और लास्ट के सारे नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 into 2 into 1। साइन का जरा देखें, y3 में y1 में ऑड नंबर में y1 था, y3 था, y5, y7 एंड सो ऑन है। y1 में माइनस 1 की पावर 0 थी, मींस कोई भी माइनस नहीं था। y3 में माइनस 1 की पावर 1 है, y5 में माइनस 1 की पावर 2 है, तो yn में होगा क्योंकि n ऑड नंबर है तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1/2 लिखेंगे, तो yn में इस टाइप से आ जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1/2, और इस टाइप से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करें, ध्यान से सिंप्लीफाई करें और इसको ध्यान से सॉल्व करें तो आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फ्रेंड स्टूडेंट्स जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आज के लिए इतना ही।